नमस्कार, मैनसरिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण कुमार मंडल, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय से। आज भारत और रूस के संबंधों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। भारत में जो है अभी 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर दो दिवसीय दौरा जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रहा है, जिसमें भारत के साथ कई अहम समझौतों पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। वैसे मैं बता दूं कि आज का जो रशिया है, पूर्व में यह यूएसएसआर का जो है ये हिस्सा था, और यूएसएसआर जो है एक यूनियन था, यूनियन ऑफ कंट्रीज था, जो 1991 में जो है यह विभाजन हो गया और विभाजित होकर यह 15 अलग अलग देशों में जो है यह स्वतंत्र देश के रूप में जो है बना, और जिसमें से रसिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है। साथ में यह दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री में आता है एरिया वाइज, जो पूरी पृथ्वी के लैंड मासेस का जो है भूभाग का 11% जो है यह कवर करता है। और वहाँ का जो देश है रसिया जो है वह वहाँ की राजधानी जो है मॉस्को है। मॉस्को जो है वो मस्कोवा रिवर पर जो है अवस्थित है। जिस तरह से भारत की राजधानी दिल्ली है, यमुना नदी पर बसा हुआ है, इसी तरह से जो है रशिया जो है मस्कोवा नदी पर जो है स्थित है। रशिया में कुल जो है 11 जो है टाइम जोन है। जिस तरह से कि रसिया का जो आप देखेंगे कि पश्चिमी जो क्षेत्र है कलिनग्राद वह और जो पूर्वी जो शहर है व्लादिवोस्तोक, दोनों में 8 घंटे का जो है कुल जो है समय का अंतर है। वैसे रशिया में जो है वे क्या कहते हैं, समर सीजन में जो है एक घड़ी को जो है 1 घंटा जो है एडवांस कर दिया जाता है, और विंटर सीजन में 1 घंटा जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है रसिया में जो है समय का जो है एडजस्टमेंट किया जाता है। रशियन प्रेसिडेंट जो है वहाँ के संविधान में संशोधन कर जो है वो राष्ट्रपति जो है 2036 तक रह सकते हैं। हालांकि समय समय पर उसे जो है चुनाव जीतने होंगे। जैसे भारत के संविधान के अनुसार यहाँ कोई भी सरकार जो है 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, लेकिन वहाँ के संविधान के अनुसार अब 2036 तक जो है राष्ट्रपति रह सकते हैं। हालांकि इससे पहले जो संविधान में जो प्रोविजन था, कोई भी व्यक्ति वहाँ का 2 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है। तो इस तरह से वहाँ से संविधान संशोधन कर एक तरह से व्लादिमीर पुतिन ने अपना जो सीट है, अपना जो पद है राष्ट्रपति का 2036 तक जो है सुरक्षित कर लिया है। अब मैं बताऊं कि भारत के साथ जो है रसिया का व्यापार किस तरह का है। तो भारत का जो रसिया है द्विपक्षीय व्यापार जो है वो टोटल 68.7 बिलियन का है, जिसमें भारत का जो इंपोर्ट है, भारत का जो आयात है रशिया से, वह 63 बिलियन डॉलर का है, और भारत का जो निर्यात है रशिया को वो 4.88 बिलियन है, जो बहुत ही मामूली है। और भारत का रशिया के साथ जो है द्विपक्षीय व्यापार घाटा होता है जो 59 बिलियन डॉलर है। हालांकि भारत वहाँ से आयातित गुड्स में जो है फर्टिलाइजर, कुकिंग कोल, वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स लाइक सनफ्लावर वगैरह जो है आयात करता है, और निर्यात के रूप में जो है भारत जो है उसे फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, कॉफ़ी, राइस, ग्रेप्स ये सब करता है। और भारत का जो रसिया के साथ जो है 2030 तक जो है व्यापारिक जो गोल है वह व्यापार जो है बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर करने का है। उसी तरह से भारत का अमेरिका के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार जो है वह 212.3 बिलियन डॉलर का है। आप देखेंगे कि दोनों के व्यापार में, दोनों देशों के साथ व्यापार में जो है काफ़ी अंतर है। और वहाँ भारत जो है अमेरिका से जो मंगाता है वह 83.4 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका से जो सामान एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया को, और भारत जो उसे इंपोर्ट करता है, यानी कि इंडिया से जो इंपोर्ट करता है अमेरिका, वह 129 बिलियन डॉलर का है। इसमें जो द्विपक्षीय व्यापार में जो है अमेरिका को घाटा है 45.6 बिलियन डॉलर का, यानी कि भारत जो है अमेरिका के साथ व्यापार करके
फायदे में रहता है और रशिया के साथ जो है व्यापार करके जो है उसे घाटे में दिख रहा है। हालांकि इसे जो है मेकअप करने के लिए दोनों देश बातचीत कर रहे हैं, यानी कि इंडिया के साथ जो है ट्रेड डिफिसिट जो है, अब देखेंगे कि चाइना के साथ किस तरह का है। तो चाइना के साथ भी जो है भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटा है 99.2 बिलियन का, यानी कि इसमें चाइना को जो है फायदा है। अब आइए भारत और रूस के संबंधों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत और रूस का जो संबंध है वह इसका जो भारत का हालांकि जो फॉरेन पॉलिसी है वह प्रिंसिपल इसका जो मुख्य जो ये है वह है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि अपना पहले हमको नेशनल इंटरेस्ट देखना है, वो भी इंडिपेंडेंटली देखना है और सभी देशों के साथ, सभी ग्लोबल पावर के साथ जो है हमें स्वतंत्र रूप से अपना संबंध बनाए रखना है। यानी कि भारत को जो है ये रशिया के साथ जो संबंध है वह बहुत ही पुराना है और भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है, जो मुख्यतः सैन्य और तकनीकी सहयोग पर आधारित है, जो समय के साथ अस्थिर एवं टिकाऊ दिखता है। लेकिन अब समय के साथ इसमें कुछ बदलाव आया है, वह यह है कि एक हाथ दो एक हाथ लो वाली संबंध होती जा रही है। हालांकि नई वैश्विक खतरों के बीच भारत को संतुलन कर चलने में जो है फायदा है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है जिसे अपनी सैन्य आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक उन्नति की भी जरूरत है। आप देखेंगे कि चीन जो है हमारे भारत के साथ चारों बगल से, चारों तरफ से जो है वह घेर रहा है, कर्ज के जाल में देशों को फंसा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है भारत को बहुत ही सतर्क रहना है। हालांकि रूस की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि चाइना के साथ जो है रशिया का संबंध बियॉन्ड बाउंड्रीज है और भारत के साथ भी वह वैसा ही रखना चाहता है। लेकिन उसने यह बात उसमें एक एडिशन किया कि यह भारत पर निर्भर करता है कि वह संबंधों को कितनी ऊंचाई तक ले जाना चाहता है। यानी कि एक तरह से गेंद जो है भारत के पाले में धकेल दिया है, यानी कि भारत जितना आगे बढ़ेगा रशिया भी संबंधों को उतनी ऊंचाई तक ले जाएगा। आज रशिया कई वर्षों से यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, उस पर कई तरह के कठोर आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा लगाया गया है। उसकी सारी जो है मैसनरी युद्ध पर केंद्रित हो गई है। एक तरफ नाटो देशों से खतरा बढ़ गया है, वह यूक्रेन के बहाने जो है नाटो कंट्रीज जो है रशिया के डेहरी पर खड़ा हो जाना चाहता है। हालांकि आप इधर हाल के वर्षों में देखेंगे यूरोप के बड़े बड़े आर्थिक शक्ति केंद्र जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जो है अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी परिदृश्य में जो है भारत को भी जो है बहुत सावधानी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया में समय समय पर शक्ति संतुलन बदलती रहती है, लेकिन इसे भारत को इसमें देखना होगा, सबसे अपने हित को जो है सर्वोपरि रखना होगा। एक तरफ भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है तो दूसरी तरफ आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना तभी साकार हो सकता है जब आप सैन्य महाशक्ति हो। क्यों? जैसे ही आप आर्थिक महाशक्ति के रेस में आगे बढ़ेंगे तब आपको जो है कमजोर करने की जो है वैश्विक स्तर पर साजिशें रचने लगेंगी। अभी दुर्भाग्यवश भारत के साथ यही हो रहा है। अगर आप चाणक्य नहीं हैं तो समझिए कि आप न तो आर्थिक महाशक्ति बन पाएंगे और न ही आप जो है आर्थिक तरक्की कर पाएंगे। इस तरह से जो है आपको सभी के साथ संतुलन बनाना ही होगा, जो काफ़ी मुश्किल भरा कदम होता है, क्योंकि युद्ध तो अवश्यंभावी है, वह 5 वर्ष में हो 10 वर्ष में हो, यह अवश्यंभावी है। भारत को इतिहास के उन काले धब्बों को जो है मिटाने का एक सुनहरा मौका लगा है, भारत को महाशक्ति बनने का एक सुनहरा मौका आया है। तो ऐसी स्थिति में जो है भारत को सबसे सावधानी से संबंधों को आगे बढ़ाना ही होगा। आप अभी हाल के वर्षों में देखेंगे तो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान सभी को अकेलापन महसूस होने लगा है। उसे अमेरिका ने यूं अकेला छोड़ दिया। जब कोई भी विषम परिस्थिति होती है, टकराव की स्थिति होती है, तो ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है, जबकि अमेरिका के साथ उसका एक सैन्य समझौता है, तो सुरक्षा की गारंटी उसने ले रखा है, फिर भी वह जो है उसको अकेला छोड़ देता है। तो ऐसी परिदृश्य में भारत को सैन्य महाशक्ति के लिए अग्रसर रहना ही होगा। तो हम
इस डिस्कशन के द्वारा आपको यह कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्यारा देश है, हमारा जो प्यारा भारत है, वह दोनों देशों के साथ अपना जो संबंध है संतुलित करके चले, क्योंकि इसे एक तरफ अमेरिका के साथ संबंध सुधारना होगा, दूसरी तरफ रशिया के साथ भी संबंध रखना होगा, तीसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के भी साथ जो है इसे संबंध रखना होगा। ऐसी स्थिति में भारत को बहुत ही सतर्क रूप से जो है इसे कदम बढ़ाने होंगे। जय हिंद, जय भारत।